हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 7:15 बज गए हैं और मैं करूँगी अभी नाश्ता बनाने की तैयारी। बच्चा लोग जो है एक नहा लिए हैं, एक नहाने के लिए गई है। आरुषी भी जाएंगे आज। आरुषि कल आ गई थी दोपहर के टाइम में। तो ये दोनों बहन भाई भी आज स्कूल में जाएंगे। थोड़ी सी तैयारी है इन्हें मनाने की। एक गोद में बैठा है, एक बेड पे है। उठा तो दिए हैं दोनों को, देखते हैं कैसे तैयार होते हैं। कई दिन का बंक मार दिया है आज इन्होंने। तो 7:15 बज गए हैं। आरुषि अभी टाल मटोल कर रही, ये सोच रही पीछे छूट जाएगा, लेकिन जाना पड़ेगा स्कूल। हैं जाएगी ना? चलो हामी भर दी। नंदनी अपनी यूनिफॉर्म पहन के और फिर वॉक पे निकल ली है। आज तो टोपी भी निकाल ली, सर्दी सी होने लगी ना सुबह सुबह में। कैसे पीते हैं? अरे हमें भी बता दो। अरे रुक जाओ भाई साहब, अरे भाई साहब रुक तो जाओ, चले जा रहे हैं तो। लो आप पी लो, लो आप पी लो, ला। पी लो। ये गया आ आ। पी लिया आपके पापा ने। हाँ हाँ जी, चलो आप पी लो। लाओ इसका है तो इसका है। अच्छा इसका है, लो। ला चले ला। बहुत कोशिशों के बाद भी इससे नहीं पीती है, और इसके लिए ये एकमात्र खिलौना है। बस इसमें दूध डाल के दे दो और इसे लिए घूमने जाएगी। चलो भाई आ जाओ। काफ़ी दिनों के रेस्ट के बाद इस चूल्हे का नंबर आया और इसकी शुरुआत आज ब्रेकफास्ट से ही। नंदनी अपनी दूध की बोतल ले गए, उसके साथ खेल रही। पीने की तो है नहीं, ये मुझे पता। हाँ कुछ बता के गई है। हाँ, पराठा खावेगी हैं? और पराठे हैं ये लौकी के पराठे हैं। लौकी कस लिया था मैंने पहले ही आटे में मिक्स कर लिया। और आटे में मिक्स हो रहा। और ब्रेकफास्ट में आज यही है, बच्चों के लिए, सबके लिए है यही। अभी मैंने यहाँ पर फटाफट से जो है पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं और प्रीति जो है बच्चों को तब तक तैयार कर देगी। आरुषि को उसने नहला दिया है, आरुष को अभी वो मना रही है, क्योंकि बच्चों को मनाना ही पड़ता है। अभी इनकी स्टार्टिंग है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और जो ये त्योहारों में छुट्टी आ रही है ना, इसमें बड़ा मुश्किल होता है। 2 दिन की छुट्टी में घर पर रहते हैं तो तीसरे दिन बोलते हैं छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो मतलब इनका ऐसा रिएक्शन रहता है दोनों बहन भाइयों का। लेकिन फिर भी कब तक टालेंगे, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। तो जी मैंने यहाँ पर इनका नाश्ता तैयार कर दिया है फटाफट से। फिर मैं घर के सब सदस्यों को कराऊंगी, तब तक प्रीति जो है इन सबको तैयार कर देगी। तो जब मैंने आटे में लौकी को डाला था तो उसमें पानी कम ही लगता है। इस आटे को बहुत ही सावधानी से बनाना पड़ता है, और जब नमक डाल देते हैं लौकी के अंदर तो पानी छोड़ना शुरू कर देता है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जो है टाइट सा गूथा है। और देखिए इस पराठे में छेद भी हो गया था एक। और इधर आज इस पेड़ को यहाँ से निकालने की तैयारी लग रही है। इसकी कई सारी शाखाएं सूखी हुई हैं। और अभी मैं यहाँ पर बस थोड़े से पराठे और बनाऊंगी, बाकी के लिए जो है मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि घर में कई सारे बंदे ऐसे हैं जो सुबह तली भुनी चीज़ें नहीं खाते हैं, सिर्फ सिंपल सा खाना ही पसंद करते हैं। और रात में हमने दही जमाई थी, थोड़ी सी दही जम गई है। तो जिसकी इच्छा है वो चाय ले लेगा, जिसकी इच्छा है वो दही से खाएगा। लेकिन हमारे घर के जेंट्स लोग जितने हैं वो दही पसंद करते हैं, और महिलाएं जो है वो चाय पसंद करती हैं। तो जी यहाँ पर लौकी का पराठा गर्मा गर्म तैयार है। आइए आप भी खा लीजिए, और किस किस को खाना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लौकी के पराठे मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं, और इसमें थोड़ा सा कस के प्याज डाला है मैंने, तो इसका टेस्ट जो है वो दोगुना हो गया है। ये लौकी और प्याज दोनों के मिक्स करके हैं। और उधर मेरा ध्यान पीछे की साइड में भी है। ये यहाँ पर ये टहना इसका काट दिया गया है, और अब इसे नीचे गिराएंगे यहाँ से। और मैं बार बार पीछे की साइड में देख रही थी उस तरफ कितना वो हो गया है कितना नहीं। बस डर सा रहता है कि किसी को लग ना जाए, क्योंकि दीवार पर वो डाला गया था पहली बार। और यहाँ पर माँ ने जो है इसे रोटियाँ दे दी हैं। काली जो हमारी भैंस है, इसे सुबह के टाइम नंदनी ने बोला है माँ को इशारों में, तो माँ समझ गई कि नंदनी बोल रही है कि उन्हें खाना खिलाना है, उसे एक एक रोटी देने को चाहिए होती है। तो कई सारी शाखाएं इसकी कट गई हैं, अब बस एक शाखा रह गई है। देखिए ये नीचे गिरा ली गई है। नंदनी अपनी भेड़ बकरियों को चरा रही यहाँ पे। ये पेड़ की पत्तियाँ कुछ हरे निकले थे तो लाली और काली ना खा रही बड़े चाव से।
एक बार पलटनी पड़ेंगी ये टहनियाँ। और ये हो गया है ठूंठ, ये ऊपर से सूख गया था पेड़, तो इसलिए ये काटना पड़ा। और इसके जो है लकड़ी के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए जाएंगे, बाद में देखेंगे जो भी होगा इनका। फ़िलहाल तो ये बकरियों का काम कर रही है यहाँ पे, वही वाली फीलिंग आ रही है ना अभी, जैसे बकरी चरती हैं। नंदनी कल जो है पैदल चलने का आनंद लेने के बाद अब ये रेड़े का आनंद ले रही है यहाँ पे। बस रहने दे, रस्सी रख दे तू। कहाँ है मम्मी? हाँ बता ना कहाँ से खानी। हाँ हट जाओ, छोड़ दो इसे, अपने आप कर लेगी ये सब, इसे सब पता। ये अच्छी तरह फैला रही माँ से भी, माँ तो मोटी परत बना रही जल्दी नहीं सूखने का, और ये अच्छी तरह फैला रही नंदनी। कल धोया था ये नाज और आज सूखेगा ये पूरी तरह, कल तो रह गया था, कल तो ये फैला दिया, ये फैला दिया। कल अधकाल रह गया था इसके बिना, आज ये पूरा करेगी इसे। अच्छा नीचे नहीं, नहीं भाई नीचे नहीं, ऊपर ही फैला उसके। आ गई जिसका हमें था इंतजार। आधे से ज़्यादा कपड़े हमने हाथों से धो दिए और इसका इंतजार करते करते, पर कोई बात नहीं, सुखाने का काम आ जाएगी। सारे कपड़ों का टिल्ला इस ड्रायर पे ही लगा रखा, इसी वजह से ये डाल दूँगा थोड़े से कपड़े। तो ये आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे बच्चों के और 2 दिन के प्रीति के थे, और आधे धोकर जो है यहीं पर सुखा दिया है नीचे ही, बिना ड्रायर में सुखाए हुए। एन मौके पे जो है लाइट ने धोखा दे दिया, तो मैंने सोचा लाइट की क्या वेट करें, हमें फिर मार्केट में भी जाना है, तो हाथों से ही धुलाई करते हैं। और ये धो दिए हैं मैंने, पानी में निकाल दिया, प्रीति ने ब्रश मार दिया इनका सारों का। जितने कपड़े मैंने पानी में निकाले थे ना वो सुखा दिए हैं। अब इन्हें ले जाने में आसानी होगी, नहीं तो फिर बाल्टी में 2 में लेके जाना पड़ता और भारी हो जाता है। पानी निकल गया इनका, बहुत हल्के हो गए। अब ये कितने सारे कपड़े एक घड़ी में मैंने बांध लिए, अब इन्हें ऊपर तार पे डाल के आऊँगी। और ऊपर कपड़े सुखाने के लिए मैं जा रही थी, लेकिन मैं सबसे बोल रही थी कि हम लोग तो आज बाज़ार चले जाएंगे, लेकिन छत पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखना बंदरों का, क्योंकि इसमें नए कपड़े हैं ज़्यादातर बच्चों के, आरुषि और नंदनी के, तो फटाफट से चलते हैं ऊपर। बस यही डर रहता है, और जब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो छत पर ही डालने पड़ते हैं, नीचे वाले दोनों तार जो हैं वो कम पड़ जाते हैं। और यहाँ पर बच्चों के ज़्यादा होते हैं सर्दियों के मौसम में। अभी थोड़े से गर्म कपड़े भी हैं इनमें। यहाँ पर आकर पता लगता है कि यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही, नीचे नहीं पता चलता तरोताज़ा हवा का। यहाँ पता लगा कि पसीना सूखने लगा और ठंडी ठंडी एकदम से बढ़िया हवा आ रही। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही, नंदनी के जितने कपड़े हैं वो ब्लू कलर के ही देख रही है सुखाते टाइम। ऑटोमेटिक इसका मतलब ये है कि मेरी पसंद ही उसकी पसंद निकलेगी। और अभी ब्लू कलर के और भी है ये भी देखो, वाइट ब्लू, ये सब नंदनी का ही माल है। जो मेरे फेवरेट कलर्स हैं वही नंदनी के हैं। अभी नंदनी के देखो पजामे में ब्लू कलर है, बढ़िया तो है ब्लू। ये देखो जीन्स भी ब्लू कलर की है, निक्कर। ये देखिए दिन में भी कितने सारे पक्षी घूम रहे हैं आसमान में। कपड़े मैंने डाल दिए हैं और दोनों तार जो है फुल हो गए हैं। अभी कुछ कपड़े जो है नीचे ही डाल देंगे, जीन्स वगैरह यहीं पर डालूंगी आकर। जब तक जो है जितने भी हल्के कपड़े हैं ना उनमें हवा निकल जाएगी। और अभी चलते हैं नीचे कपड़े सुखाने के बाद में। और ममती में ऐसा मन कर रहा है यहीं पर सीढ़ियों पर बैठ जाऊँ, क्योंकि बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और जिस दिन भी लाइट की प्रॉब्लम हुई है ना पूरी गर्मी में, तो हमने यहीं पर डेरा डाला है, यहीं पर एक वो डाला, बोरी डाली और वहीं पर बैठ जाते थे। ठंडी ठंडी हवा लगती है, क्योंकि ममती में अभी गेट नहीं है। और फिर जो है आज थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद में क्लीनिंग में लगेंगे। क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी दीवारों की। एक रूम में तो मैंने कर दिया है, बस पर्दे वगैरह धुलने हैं। यहाँ का गेट खुला छोड़ दिया था, ये भी नहीं सोचा कि यहाँ पर हमारा सारा सामान रखा है, भूल गए होंगे जल्दी में। चलो जी चलते हैं अभी नीचे। शाम के 5:30 बज गए हैं। मैं किसी काम से जो है ऊपर वाले फ्लोर पर आई थी और देख रही थी कि उस दिन मैंने साफ़ सफाई की थी, गंदा तो नहीं ज़्यादा हुआ। नहीं, बस अब की बार झाड़ू पोछा करना पड़ेगा और सोफ़े के कवर धोने पड़ेंगे। और ऊपर आकर देखा तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी फ्रेश ताज़ा हवा एकदम चल रही है। फिर मैंने सोचा कुर्सी डालकर 5 मिनट के लिए बैठ जाते हैं, फिर चलेंगे नीचे।
और देखिए जी, जो हम चुलाई के लड्डू बनाते हैं उसमें हम पानी का हाथ लगाते हैं। पानी के हाथ से जो है चुलाई हाथों पे नहीं चिपकती है। और माही कौन है? माही मेरी जेठ की बेटी है, जेठानी की। और मेरी जेठानी दशहरे पर नहीं आई थी। मेरे जो जेठ हैं और माही वो दोनों आए थे नवमी वाले दिन ही, और माही को हमने यहीं पर रोक लिया था। और माही जो है हमारे पास में कई दिन तक रह के गई है। उसका अच्छा खासा मन लग रहा था, आज वो चली गई है। और आरुष का भी मन लग रहा था, आरुष उसकी वजह से स्कूल नहीं जा रहा था। और उधर माही का भी स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो माही स्कूल में जाती है। अभी तो हमने उसे 2-4 दिन के लिए रख लिया था। बच्चा है, दादी बाबा का भी प्यार मिलना चाहिए, पूरी फैमिली का उसे भी मिलना चाहिए। और वो रह लेती है, बस शाम के टाइम थोड़ी सी मम्मी पापा को याद करती है वो। तो इसलिए आज हमने सोचा कि उसे भेज देते हैं। कितने सारे पक्षी हमारे यहाँ पर, ये देखिए, ये अभी घूम रहे हैं और आसमान में झूम रहे हैं। ये घूमते घूमते जो ये बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, इन पर बैठ जाएंगे। ये देखिए, ऐसे घूम घूम कर ही बैठते हैं। बहुत बड़ी तादाद में हैं ये पक्षी। मतलब मैं दूर हूँ इनसे थोड़ा सा, तो इसलिए इतने छोटे छोटे से ये नज़र आ रहे हैं। और जो इनके पास में है तो ये देखो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मतलब इतनी स्पीड बढ़ा दी है एकदम से इन्होंने बैठने के लिए, क्योंकि उधर से अंधेरा होता आ रहा है, दिन छिप चुका है ये समझिए। और अभी स्पीड इन्होंने बढ़ा दी है। ये देखिए बहुत तेज़ी से उड़ रहे हैं ये आसमान में, घूमते रहते हैं यहीं पर पेड़ों के पास में। और ये पक्षी हैं कबूतर सारे के सारे, और ये सब इन पेड़ों पर बैठ जाएंगे रात बिताने के लिए। ये देखिए कितने सारे हैं। और इनमें से एक यहाँ पर आकर बैठ गया है, ये देखिए, क्योंकि अंधेरे में इन्हें दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, ये मुंडेर पर बैठ गया है। आवाज़ कम करो, हंसो ना। लाओ मैं करूँगी। बटन तो आए बटन तो दबा रखे, देखो दे नहीं रही बिल्कुल भी। आवाज़ कम करो। है नहीं करते, करते नहीं, बिल्कुल नहीं करने की आवाज़ कम। बहुत तेज भूख लग रही थी आपको भी? अजी हाँ, पहले आते ही दूध पिया इसने। ये देखो कैसी लग रही माँ के हाथ की सब्जी रोटी, बहुत टेस्टी लग रही ना। कद्दू बहुत बड़े बना रखा माँ ने। बहुत टेस्टी कद्दू बना रखा है। हाँ, और भूख भी बहुत तेज लग रही थी हमें। जब हम लोग कॉस्मेटिक का सामान ले रहे थे ना, भूख जब ही लग गई थी हमें, क्योंकि जब बज रहे थे 2 और अब बज रहे 4:30। पर अब जब दोनों टाइम का एक टाइम ही होगा। हाँ ये भी ठीक हो गया। ये शाम की छुट्टी। हाँ, ये शाम की छुट्टी हो जाएगी, बस दूध दाल भी लगे। चलो जी, चाय बनाते हैं अभी। है चल, मैं रख रही चाय इतना, है ना।